हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ और कल क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम मार्केट के अंदर एक सेटअप को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी के अंदर 27 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी 202 पॉइंट प्लस, फिर निफ्टी 124 पॉइंट और सेंसेक्स 72 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग। ठीक है, तो फाइनेंस वाले जो सेक्टर थे वो प्लस क्लोज हुए हैं और जो वैसे सेक्टर हैं बाकी सारे वो नेगेटिव क्लोज हुए। अब गाइस, निफ्टी के अगर हम हाई को देखें तो यहाँ पे हाई था 22,575 के आसपास और जो लो था वो लो था करीब करीब 22,325 के आसपास। ठीक है, तो ये जो टोटल टोटल जो ये रेंज हो गई ऊपर से लेके नीचे तक की, करीब करीब निफ्टी ने 200 पॉइंट की जर्नी करी है अपने हाई से और लो के बीच में। ठीक है, अब गाइस, अगर मैं एक सेटअप को बनाने की कोशिश करूं कि हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं, बाजार के अंदर जो अप एंड डाउन हो रहे हैं वो किस लेवल पे हो रहे हैं, क्या न्यूज चल रही है और ग्लोबल मार्केट में ऐसा तमाशा क्या बना हुआ है कि वो लगातार गिरते जा रहे हैं, चाहे फिर वर्ल्ड का मार्केट हो, एशिया के बाजार हो। ठीक है, और हमारे बाजार में भी एक गिरावट के बाद एक रिकवरी आती हुई हमको दिख रही है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है बाजार में, हम इसको समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो हम एक रेंज समझेंगे। कल के सेशन में जो हमारी निफ्टी की रेंज रहेगी उस रेंज को समझिएगा। निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है वो करीब 150 से 200 पॉइंट ही आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे। ठीक, वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब 400 से 500 पॉइंट आपको होते हुए दिखेगी। ठीक है, अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे। वही अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी आपको करीब 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा कल के सेशन में। ठीक है, ये तो रेंज की बात होगी। इसी रेंज में बाजार आपको अपना हाई हाई बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और उसी रेंज में मार्केट आपको अपना लो लगाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज रहने वाली है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की। ठीक है, अब गाइस, सबसे बड़ी चीज समझनी है एफ आई का डाटा। एफ आई जो है वो लगातार कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक डाउन साइड हमको दिख रही है। टी आई लगातार उसके मुकाबले बाय कर रहे हैं, तो एक अप एंड डाउन हमको दिख रहा है। तो मतलब एक बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है। ठीक है, एक बाजार को नीचे लेके आ रहा है और एक बाजार को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक, तो अप एंड डाउन मार्केट में आपको कल के सेशन में भी होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ये 20,000 करोड़ रुपए बाय करके गए थे, तो ये बाय का पैसा ऑप्शन के अंदर, चाहे फिर वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी, क्योंकि ये जो पैसा लगा के गए थे इंडेक्स में लगाए थे, तो इसका एक रिएक्शन आपको दिखा अप एंड डाउन, क्योंकि ये पैसा दोनों साइड भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो एफ आई एस की कैलकुलेशन गाइस हम कुछ इसी प्रकार से करते हैं कि ऑप्शन के अंदर जो पैसा है वो शायद आपको कॉल राइटिंग की तरफ भी जाता हुआ दिखे, वो आपको पुट राइटिंग की तरफ भी जाता हुआ दिखे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन चेन क्लियर है। आज जो आपने अप एंड डाउन देखा, एक टाइम पे पुट राइटर ज्यादा थे और एक टाइम पे कॉल राइटर ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको डाउन साइड दिखी। ठीक है, तो ये ओआई डाटा 23,44,000 और यहाँ पे 20,37,000, जो फर्क है वो सीधा सीधा 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। तो मतलब जो पोजीशन है वो कॉल राइटर की ज्यादा है और कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, वो बाजार को डाउन की साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो पैसा मजबूती अगर बताए तो डाउन साइड में लगा हुआ है, पुट राइटर कमजोर है, तो इनको यहाँ पे एक लॉस भी होता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले टाइम में। अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट किस तरीके का वर्क करके जाता है, जिसके ऊपर हमारा गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी हमारा इंपैक्ट करेगा और उसके बाद बाजार के अंदर क्या रिएक्शन होंगे वो ऑप्शन चेन का ओआई डाटा और चेंजिंग ओआई हमको बताएगा, कॉल साइड का और पुट साइड का। ठीक, ये बात हो गई हमारी इसकी निफ्टी की। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की, तो बैंक निफ्टी के अंदर आज आपने एक पॉजिटिव मूवमेंट देखा, लेकिन लास्ट में एक करेक्शन हुआ और उसके बाद ओआई डाटा जो है 8,20,000 और यहाँ पे 7,99,000, तो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी आपको कॉल साइड या फिर पुट साइड दोनों तरफ जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो फाइनेंस के अंदर एक मूवमेंट भी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन दोनों साइड आपको दिखेगी। एफ अगर बेच रहे हैं तो डी खरीद भी रहे हैं, तो डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सबसे ज्यादा बैंक ही है, 80% बैंक ही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो पैसा लगा रहे हैं बाजार में। ठीक है, तो एक बाइंग मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम पे दिख सकता है। ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर हम आज देखें, अमेरिकी बाजार जो 130 पॉइंट से प्लस चल रहा है, नस्दाक के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट है, 340 पॉइंट से प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो एक ग्लोबल ट्रेंड हमको अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार चालू हैं, यहाँ पे 1% 1.5% से ज्यादा का मूवमेंट है। अब देखते हैं रात को क्लोजिंग करते करते बाजार किस जगह पे जाके खड़ा होता है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी इस समय इंडिकेट कर रहा है 20 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी अगर
बात करें तो कमोडिटी सेक्शन में क्रूड ऑयल, ठीक है, आज इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट है ब्रेंट क्रूड में, और क्रूड ऑयल के अंदर भी 0.58% का एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। गोल्ड में हमको नरमी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक बड़ा मार्केट को रीजन नहीं मिल रहा कि कुछ बड़ा होगा, ठीक है। वहीं हम बात करें यूएसडी आईएनआर की, डॉलर के मुकाबले रुपया, तो यहाँ पे आज मामूली अंतर से 2 पैसे मजबूत होता हुआ दिखा हमको रुपया, ठीक है। इंडिया विक्स जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये करीब 2.70% से माइनस था, तो हमारी मार्केट के अंदर जो निफ्टी के अंदर जो नीचे के लेवल से रिकवरी आई उसकी वजह से आपको ये गिफ्ट निफ्टी के अंदर इस तरीके का मूवमेंट दिखा, ठीक है। अब गाइस मैं बात करूं अपने सेटअप की, ठीक है। अगर मुझे एक सेटअप बनाना है मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, इस लेवल से, ठीक है, क्या इस लेवल को बाजार सस्टेन करेगा या फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर बाजार अपने सपोर्ट की तरफ, यहां से जो बाजार सपोर्ट लेके गया क्या वापस यहां पे आके रीटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हम इस सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने जो रेंज बनाई है, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं एक सेटअप बनाऊं आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, ठीक है, तो मेरा सेटअप रहेगा 22,550, 22,600 और 22,650, ठीक है। ये सेटअप हमारा क्या रहेगा, पी बाय का, ठीक, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव हैं ऑल पुट गैदर, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 48,400, 48,500, 48,600, ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें 74,500, 74,600, 74,700, ये लेवल रहेगा हमारा पी बाय का, ठीक है। वही गाइस अब अगर हम सी के सेटअप पे जाते हैं तो कितनी बिकवाली हो सकती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेटअप को लेके जाते हैं तो निफ्टी के अंदर 22,300, 22,350, 22,250, यहां से हम सी बाय करेंगे जब बाजार नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, नीचे से बाजार सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है और ऊपर से बाजार नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है मार्केट में अप एंड डाउन हो रहा है, तो उस अप एंड डाउन का सेटअप है ये पूरा। बैंक निफ्टी की बात करें 47,500, 47,600 और 47,400, ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का बैंक निफ्टी में, ठीक। सेंसेक्स की बात करें 73,500, 73,400 और 73,300, ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का। मार्केट यहां पे आके इन लेवलों पे आके सपोर्ट ले सकता है, तो इस सपोर्ट को समझने में क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा वेट मार्केट के इन लेवल तक आने का, ठीक है, वेट करना है, ठीक है। ये एक आपको सेटअप जो होगी, एक राइट एंट्री हो जाएगी आपकी और एक राइट एग्जिट भी आपको इसी सेटअप पे मिलेगा। और जो रेंज हमने आपको बताई निफ्टी की करीब 150 से 200 पॉइंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मैंने आपको रेंज बताई 400 से 500 पॉइंट, ठीक है। और जो मैंने आपको सेंसेक्स की जो रेंज बताई तो 500 से 800 पॉइंट, ये वो रेंज आपको जो है इस सेटअप के अकॉर्डिंग मिल सकती है। तो गाइस सिंपल जानिए, एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है, वो एफआईआईस हैं इस समय मार्केट में, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है, वो डीआईआईस हैं जो नीचे से खरीद रहे हैं। तो ये अप एंड डाउन आपको बाजार में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो सेलर मतलब बेच रहा है ऊपर से, बायर मतलब खरीद रहा है नीचे से। तो अभी आप देख रहे हैं ना मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो यही एक कारण है, मार्केट में इसी तरीके के अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो बस गाइस आपको यही चीजें सीखनी है, सिंपल तरीके से सीखनी है। बाजार बहुत अच्छा है, अगर आप चीजों को पकड़ना चालू कर दोगे तो मार्केट से पैसा कमाना चालू कर दोगे, ठीक है। और गाइस
मेरे थोड़े से पिताजी की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो है वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें, ठीक है। और बाकी होली का त्यौहार आने वाला है, तो सबको एडवांस में मैं होली बोलता हूँ। बाकी तो हम विश करेंगे ही टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये सब, ठीक है। तो गाइस, सोच के समझ कर काम कीजिएगा। बाजार अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया है, ये सेटअप आपका सीखने का सेटअप है। आप पेपर नोट कीजिए, देखिए क्या मार्केट इन लेवलों पे आने के बाद घूम जाता है, क्या होता है, बस ये सीखने वाली चीजें हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।